सतर की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, बहुत बारीक कपड़े नहीं पहनते जिससे उनका सतर नुमाया हो, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने का मतलब वो अपनी बीवी और लोंडी के अलावा कहीं और मुंह नहीं मारते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवी और अपनी लौंडी के, इसलिए कि अपनी बीवी और लौंडी के पास जाने में कोई मलामत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, बीवी को छोड़कर जो कहीं और अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल करता है और उससे हिफाजत नहीं करता है, उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हद से गुजरने वाले हैं, यही लोग सरकशी करने वाले हैं, यही लोग हद से तजावुज करने वाले हैं। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो इसके अलावा कोई और रास्ता तलाश करता है, गंदी जगह जाता है, गंदी जगह मुंह मारता है, फरमाया वरा ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हद से तजावुज़ करने वाले, यही लोग हद से गुजरने वाले, यही लोग अल्लाह की बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हैं, यही लोग एक लिमिट, एक बाउंड्री अल्लाह ने मुतय्यन कर दी है, उस बाउंड्री को तोड़ने वाले, उस दीवार को मुनहदिम करने वाले, उस दीवार को ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानतों का पासो लिहाज रखते हैं, अमानतों में खयानत नहीं करते, और जो अपने अहदो पैमान वादे के पूरे पक्के हैं, अहदो पैमान की रियायत बरतते हैं, अपने वादे पर कायम रहते हैं, अपने ज़बान पर खड़े उतरते हैं, अपनी ज़बान के पक्के हैं, अपने वादे और अहद के पाबंद हैं। वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, और जो अपनी नमाजों की मुहाफिजत बरतते हैं। पूरी एक लिस्ट बयान करने के बाद फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं, यही लोग वारिस हैं, जन्नतुल फिरदौस के हकदार हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। यानी कामयाब इंसान जन्नती इंसान है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, वो कामयाब है, वो इंसान कामयाब हो गया है। मेरे भाइयों, कामयाब की इंसान की पूरी एक लिस्ट हमने आपके सामने बयान कर दी है। ये हैं कामयाब लोग। ये तो कुरान से मैंने बताया, कुरान से बताया। आइए हदीसों में कामयाब इंसान किसको कहा गया है, हदीस में जन्नती इंसान किसको कहा गया है। आइए पहला अमल बताते हैं आपको। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू थुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नतिस समानियतु। तुम लोगों में से जिसने वुज़ू बनाया और अच्छा वुज़ू बनाया, आज एक मसला जहन में रख लीजिएगा। एक तो होता है वुज़ू और एक होता है अच्छा वुज़ू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दोनों बातें कह दी, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छा वुज़ू बनाया। वुज़ू कह देना काफ़ी था, लेकिन अच्छा वुज़ू ये क्या है? एक वुज़ू वो है, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं ज़ोहर की, जर्जी साहब मस्जिद के वुज़ू खाने पे बैठ के वुज़ू बना रहे हैं। एक आदमी आया वुज़ू बनाने लगा, बोला ना हाँ कितनी रकात हो गई? साहब 2 रकातें हो गई हैं। 2 हो गई? अब वो बैठे जल्दी से मारा और गया, अब और ना छूट जाए। 2 छूट गई, अब एक भी ना छूटे, जल्दी से मारा करके एकदम भागा। अल्लाह, इस डर से कि चारों ख़त्म ना हो जाएं, उल्टा सीधा वुज़ू बना के चला गया।
ऐसे वज़ू पर अज़ाब है। अच्छा वज़ू क्या होता है वो भी सुन लीजिए। और आज मैं आपको बता दूं, तकरीबन 90% लोग, बल्कि 95% लोग गलत वज़ू बना रहे हैं। आइए, वज़ू क्या है? दाहिने हाथ पर पानी लीजिए, एक चुल्लू ऐसे लोटा उल्टा, और उससे फिर आप अपने हाथों को 3 बार धोएंगे, और दाहिने हाथ की उंगली को बाएं हाथ की उंगली में ऐसे डालेंगे। अब बताइए किसको दिखाऊं? ये मोबाइल इतने ऊंचे ऊंचे लगे हैं, बेचारे यहाँ के लोग कैसे देखें? ये हाथ धोया, ये, और उसके बाद में फिर ये उंगली दाहिनी ऐसे लेके ये, फिर ये, अभी एक बार हो गया, फिर दोबारा पानी लीजिए, फिर उसको ऐसे मलिए, और फिर दाहिने हाथ की उंगली को बाएं हाथ के अंदर और बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों के अंदर डाल के खिलाल की, ये 3 बार। अब क्या करना है? फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा मुंह में और आधा नाक में, और नाक में खूब चढ़ाना है। आधा मुंह में, शुरू में भी आदत डालोगे तो पूरा अंदर चला जाएगा मुंह में, लेकिन 2-4 दिन करोगे तो आदत बन जाएगी। करिए, आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाइए। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांत को रगड़िए, और बाएं हाथ की इस अंगूठे और इस उंगली को नाक में डालिए ऐसे, फिर अंगूठे से ये नथुना दबाइए और नाक झाड़िए ऐसे। मैं ज़ोर से नहीं करूँगा, नहीं तो यही निकल जाएगी ऐसे। फिर इस उंगली से ये पकड़िए, फिर इसको झाड़िए, फिर दोनों से ऐसे करके नाक को झाड़िए। ये पहली बार। फिर इसी तरीके से दूसरा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में। माफ़ कीजिएगा, बड़ी ही मौजरत के साथ, जो लोग 3 बार कुल्ला करके अलग से फिर नाक के लिए 3 बार अलग से पानी लेते हैं, वो हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में लेना है और आधा नाक में लेना है, और नाक में खूब तेज चढ़ाना है, लेकिन रोज़े की हालत में तेज नहीं चढ़ाना है। अगर रमज़ान का महीना हो या आप रोज़े से हो तो बस ऐसे, बस ज़्यादा तेज़ नहीं, नहीं तो हलक में चला जाएगा। लेकिन रोज़े से नहीं हो तो आपको खूब चढ़ाना है, ऐसे ऐसे करना। ये अच्छी तरीके से वज़ू में ये शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग 3 बार कुल्ला करते हैं फिर 3 बार नाक में पानी अलग से डालते हुए उनका वज़ू नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो हदीस ज़ईफ़ है। 3 बार कुल्ला करो फिर 3 बार पानी नाक में अलग से लो, वो हदीस ज़ईफ़ है जिसमें आया है। लेकिन जिन हदीसों में आया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या, वस्तनशका वस्तनसरा, वो एक ही जुमला है। आपने 3 बार कुल्ला की और नाक में पानी डाला, ये नहीं कहा कुल्ला की फिर अलग से पानी लिया, ये नहीं। बुखारी और मुस्लिम की हदीसों में है आपने 3 बार कुल्ला किया और नाक में पानी लिया, यानी एक ही चुल्लू में 3 बार कुल्ला भी हुई और आधे चुल्लू को नाक में ले गए। ये हदीस सही है जो बुखारी और मुस्लिम की है। तो जिसने वज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वज़ू बनाया, अब सर का मसा कैसे होगा? दोनों हाथों को तर कीजिए और सर को ऐसे यहाँ से पेशानी के यहाँ से अपने दोनों हाथों को ले जाइए। अब जो सलमान खान की तरह हीरो बने हों वो गौर से सुने, वो ऐसे कर लेते हैं ताकि वो मांग खराब ना हो जाए। तो अपने मांग के चक्कर में अपना वज़ू खराब कर रहा है। पूरा सर का मसा करना है और दबा के ऐसे ये, और जहां तकिया लगाते हैं यहां तक हाथ को ले जाना है, या ये यहां तक, और फिर यहां से उसी हाथ को वापस लाना है, ये बस। और फिर इसी उंगली को ये और ये
दोनों हाथ की, अलग से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं दोनों उंगलियों को अपने कानों में डालें और इसी तरीके से कान के अंदर उसको घुमाएं। कान के अंदर रास्ता खुद बना हुआ है। जब आप उंगली से ऐसे ऐसे करोगे तो आपको आपकी उंगलियां कान का रास्ता अपने आप तलाश कर लेंगी। और इस तरीके से यहाँ आइए और इन दोनों अंगूठे ये इसको लाकर आपको ये करना है। ये है कान का सर का मसा। सर के मसे के लिए अलग से पानी लेने की जो रिवायत है वो ज़ईफ है। एक ही हाथ के पानी से सर का भी मसा करना है और कान में उंगली भी डालना है। चाहे सर का मसा करने के बाद उंगली में पानी रहे या ना रहे, लेकिन उन्हीं उंगलियों को कानों में डालकर आपको कान का मसा करना है और दोनों अंगूठे से कान के ऊपर हिस्से पर आपको घुमाना है। ये अच्छे वुज़ू में शामिल है।